रुपए की एक चाल में सारा सामान बिखरा हुआ था, जैसे अभी अभी वहाँ भयंकर तूफान हो गुजरा हो। एक कोने में सुनीता अपने दुधमुहे गुड्डे को सीने से चिपकाए सिसकियां भर रही है। उसका पति मदन नशे में धुत जमीन पर ही पड़ा बड़बड़ा रहा है। अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, देर से आऊंगा तो खाना भी नहीं देगी। अभी 1 हफ्ते भी नहीं हुए बच्चे को पैदा हुए, थोड़ा तो संभल जाने देते। तूने फिर मुंह से जहर उगला तो। उसको पीटने के लिए उठा पर एक और को लुढ़क गया। चल गुड्डू, बहुत हो गया, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। सुनीता गुड्डू को गोद में उठाए कुछ सामान रखती है और गठरी सिर पर रख के गुड्डू को सीने से चिपकाए घर से निकल जाती है। सुनीता, ओ सुनीता, कहाँ मर गई? कुछ खाने को दे दे, जो है वही दे दे। पूरे घर में घूमता है पर सुनीता को ना पाकर कहाँ चली गई? कहीं नाराज होकर घर तो नहीं छोड़ गई? मैं भी तो नशे में पागल हो गया था, क्या जरूरत थी उस दुखिया पर हाथ उठाने की। वो घर में कुछ खाने को ढूंढने लगता है। रसोई में 4-5 रोटियां हैं और तरकारी देखकर भर पेट खाकर घर से निकल जाता है, पर सुनीता कहीं नहीं दिखाई पड़ती। वो निराश होकर घर आ जाता है। घर तो छोड़ दिया, अब जाऊंगी कहाँ? रात के अंधेरे में भटकने से तो अच्छा है घर ही चली जाती हूँ, तब तक भोर भी हो जाएगी। घर पहुंची तो देखा उसके घर के बाहर एक खूबसूरत पालना रखा हुआ था। ये पालना तो बहुत सुंदर है, मेरा गुड्डू इसमें आराम से सो सकता है। ये सोचकर वो घर में गई और गुड्डू को चटाई पर लिटाकर जल्दी से बाहर से पालना खींचकर अंदर ले आई। तभी मदन उठ गया और सुनीता को देखते ही, सुनीता, तू कहाँ चली गई थी? मैंने तुझे कितना ढूंढा, तू दिखाई नहीं पड़ी। सोचा तो यही था कि लात मुक्के खाने से अच्छा है अपनी और गुड्डू की जान ही ले लूं, पर मासूम गुड्डू का चेहरा देखकर मन पिघल गया। अरे पगली, तू क्यों गई? मैंने जानबूझकर ऐसा थोड़ा ही किया था। वो तो कल किसी के घर बेटा हुआ था, इसीलिए उसने थोड़ी बहुत पिला दिया था। क्या सारे मर्द अपनी बीवियों को तुम्हारी तरह ही पीटते हैं? तुमने ये भी नहीं सोचा कि अभी 1 हफ्ते पहले ही गुड्डू पैदा हुआ है। मैं रोज थोड़ी ना पीता हूँ। अच्छा चल, मुझे माफ कर दे। ले, कान पकड़कर माफी मांगता हूँ। अब तो माफ कर दे, अब कभी तुझे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अच्छा छोड़ो, मैं गुड्डू को सुलाकर खाना बनाती हूँ। तुम नहा धोकर तैयार हो जाओ। काम पर नहीं जाओगे क्या? नहीं, आज काम पर जाने की इच्छा नहीं हो रही है। जरा ये पालना ठीक जगह पर रखवा दो। ये कहाँ से लाई इतना खूबसूरत पालना? पता नहीं, घर के बाहर ही पड़ा था, मैं उठा लाई। दोनों मिलकर पालने को कोठरी के कोने में रख देते हैं। सुनीता उस पर अपनी पुरानी साड़ी कई तह कर बिछा देती है और गुड्डू को पालने में सुला देती है और गुड्डू से कहती है, हमारे नसीब में तो एक खाट भी नहीं है और ये अमीर बच्चों की तरह पालने में सोए हैं। तभी अचानक उनके घर में आवाज होती है और एक पलंग बिछ जाती है। अरे ये कहाँ से आ गया? इस पर तो कितना आरामदेह गद्दा और तकिया भी है। बैठ के देख कितना नरम है। इतने छोटे से घर में पलंग के बाद तो कोई जगह ही नहीं बची। बड़ा सा घर होता तो कितना अच्छा होता। 2 सेकंड के लिए ऐसा लगा कि भूकंप आ गया हो और तीव्र रोशनी हुई। उनका घर एक बड़े से घर में बदल गया। सुन, तू रात भर कोई जादू वादू सीख रही थी क्या? अरे मैं तो सारी रात भटक रही थी। मुझे लग रहा है कहीं ये पालना कोई जादू तो नहीं कर रहा है। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। अगर पालना जादुई है तब तो हमारे पास भी बहुत सारा धन और दौलत हो जाना चाहिए। अरे अरे, ये क्या, इतने रुपए कहाँ से आ गए? ये देख, गुड्डू के पाले में तो नोटों की गड्डियां ही गड्डियां बिखरी हैं। नोट देखकर सुनीता कहती है, अरे बाप रे, हम तो अमीर हो गए। अब तो मुझे कोई मजदूरी करने की जरूरत ही नहीं है। इन पैसों से अपनी एक सीमेंट और ईंटों की दुकान खोल लेंगे। दुकान खूब चल निकली। सुनीता के मुंह से कुछ निकलते ही पालना उसकी इच्छा पूरी कर देता। एक दिन मदन घर से सारी रात गायब रहता है। दूसरे दिन सुबह दरवाजे पर दस्तक होती है। देख सुनीता, कुछ कहना मत, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। आज पुराने दोस्त मिल गए थे, उन्होंने जबरदस्ती मुझे बैठा लिया था। मेरे मना करने पर भी वो लोग कह रहे थे कि अब तो मदन बड़ा आदमी बन गया, हमारे पास क्यों बैठेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा बच्चा बहुत छोटा है, मुझे जल्दी घर जाना है। फिर भी सब लोग नहीं माने। मदन, मैं तुम्हारी इन दलीलों से पहले भी तंग आ गई थी। तुम उन लोगों को पैसे देकर छुटकारा पा सकते थे। तुम्हारा वहाँ सारी रात बैठना जरूरी था क्या? अच्छा छोड़, मैं नहा धोकर आता हूँ, कुछ नाश्ता दे दे। गुड्डू को सुला कर आती हूँ, तभी तो नाश्ता बनाऊंगी। मदन गुस्से में आग